हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 4 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर आप हमारी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो जल्दी से इस क्लास का लिंक अपने सहपाठी यानी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 जो हमको दे रखा है वो दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बच्चों, तो इस प्रश्न में हमको एक सीक्वेंस दे रखी है, हमें एक एपी दे रखी है 9, 17, 25, और हमें ये प्रश्न पूछा गया है कि इस एपी का योगफल अगर 636 है तो इसमें पद कितने होंगे। ठीक है, तो चलो हमें प्रश्न में क्या क्या दे रखा है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एपी दे रखा है, हमारे पास जो एपी है वो एपी है 9, 17, 25। ठीक है, ये एपी कंटिन्यू आगे चलेगी। इस एपी में जो प्रथम पद ए का मान वो 9 हो गया। ठीक है, क्योंकि एपी 9 से शुरू हो रही है। सारवंतर इसमें होगा, हम दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, यानी 17 में से 9 को घटाएंगे तो 17 माइनस 9 करेंगे। 17 माइनस 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8। सारवंतर आ गया 8। अब यहाँ पे एन हमारे पास नहीं है, एन हमको ज्ञात करना है। एन हमको क्या करना है, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और हमें एस एन दे रखा है, यानी पदों का योगफल दे रखा है। देखो यहाँ पे देखा 636 योग, यानी हमें एस एन दे रखा है 636। हमें पदों का योगफल दे रखा है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, हमें एस एन पदों का योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है, पदों का योगफल दे रखा है। ध्यान से समझिए, हमें इस प्रश्न में पदों का योगफल दे रखा है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि हम n का मान ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे सारवंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, सारवंतर, यानी d का मान हमारे पास में है, तो इसलिए हम Sn का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बड़ा वाला कौन सा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, यानी हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास सारवंतर दे रखा है। सारवंतर होने की दशा में, सारवंतर होने की कंडीशन में हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, एस एन हमको दे रखा है 636, तो यहाँ पे लिखा 636 बराबर n/2। n का मान हमारे पास नहीं है तो n का n रहेगा रहेगा बटा 2। ये हो गया 2 a, प्रथम पद हो गया 9 प्लस n-1, और d हो गया सारवंतर 8। ठीक है, ये जो 2 बट्टे में ये 636 के पास गुणे में चला जाएगा, ये हो गया 636 गुणा 2 बराबर n, इधर हो गया 9 दूना 18 प्लस, अब इस 8 को गुणा करेंगे n और -1 दोनों से, क्योंकि ये गुणे में है, बाहर ब्रैकेट के बाहर गुणे में है, तो 8 को जब n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, -8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये वापस हमारे पास आ गया है 636 गुणा 2 बराबर n। अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे जो 18 है ये प्लस में है, और ये जो 8 है वो माइनस में है, तो 18 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और प्लस में वापस 8n वापस एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वापस 636 गुणा 2 बराबर, अब यहाँ पे देखो 10 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा, तो मैंने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, और ये n वापस यहाँ पे आ गया। जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 का भाग 10 में जाएगा यहाँ पे 5 बार, और 8 में जाएगा 4 बार, तो ये हो गया 4n। ठीक है, दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 गुणे में n के पास में ये आ जाएगा बट्टे में, तो ये हो गया 636 गुणा 2, और ये 2 आ जाएगा बट्टे में, तो ये मैंने लिखा बट्टा 2 बराबर n, और ये हो गया 5 प्लस 4n। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचा 636 बराबर n को 5 से गुणा करेंगे तो ये 5n हो जाएगा, और प्लस n को 4n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 636 अभी लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 0 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636।
अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन को हम सही तरीके से लिखेंगे तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन प्राप्त हो गई है 4n² माइनस 5n माइनस 636। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। अब इसमें n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो बीच वाला जो पद है, बीच वाला पद क्या है 5n, इस बीच वाले पद के हमें टुकड़े करने हैं। क्या करना है, टुकड़े। इस बीच वाले पद के टुकड़े इस प्रकार करने हैं ताकि उन टुकड़ों का जो गुणा करेंगे, उन टुकड़ों का जो गुणनफल होगा वो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी हमें हमें क्या करना है, इस 5n के टुकड़े करने हैं, 5n के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। और जो टुकड़े करेंगे उन टुकड़ों को वापस जोड़ने और घटाने पर हमारे पास 5n आना चाहिए। वापस क्या आना चाहिए, 5n आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहला पद वापस लिख दिया 4n², और जो तीसरा जो पद है माइनस 636, इसको मैंने वापस लिख दिया एज इट इज, बराबर लगा दिया 0। टुकड़े किसके करना है, 5n के टुकड़े करने। ठीक है, तो 5n के टुकड़े हम किस प्रकार करेंगे, 5n के टुकड़े करने के लिए हमने कौन सा 5n किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। 5n किस में होना चाहिए, प्लस में। तो मैंने क्या किया, इस 5n को मैंने लिखा प्लस 53n माइनस 48n। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझो, मैंने प्लस के 5n को प्लस 53n माइनस 48n के रूप में लिखा। क्यों लिखा, देखिए क्यों लिखा, अगर मैं 53n और 48n को वापस घटाता हूं तो मेरे को वापस क्या प्राप्त होगा, 5n प्राप्त होगा। देखो ये रहा 5n। अब घटाने पे जो 5n आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 53n लिया वो मैंने प्लस में लिया। ठीक है, यानी मैंने 5n को प्लस के 53n माइनस 48n में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, वापस इन दोनों नंबर को मैं लेस करूंगा तो मेरे को प्लस का 5n मिलेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस का 5n है। दूसरी चीज, प्लस के 53n को और माइनस के 48n को जब मैं गुणा करूंगा तो इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, इसका गुणनफल पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब प्लस का 53n और माइनस के 48n को गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो 4n² माइनस के 636 को गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी उसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या किया, 5n को मैंने दो टुकड़ों में लिख दिया तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हो गई, 4 पद आ गए। अब 4 टर्म्स में क्या करेंगे, इन दो दो पदों के हम जोड़े बनाएंगे और इनमें से हम कॉमन को बाहर लेंगे। ठीक है, तो 4n² प्लस 53n में से कॉमन आ जाएगा n। इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से मैं n को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे n की घात 2 है, एक n बाहर आ जाएगा तो पीछे बचेगा 4n, प्लस इधर से भी n बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 53। ठीक है, माइनस अब 48n और माइनस 636 है, तो क्या करना है, 48n और माइनस 636 में से कॉमन लेंगे 12। यहाँ से मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ, तो 12 कॉमन लूँगा तो 12 का भाग 48 में जाएगा 4 बार और वापस यहाँ पे आ जाएगा n, और इधर ये वाला माइनस बार और ये वाला माइनस। ठीक है, ये 12 के पास जो बाहर ये वाला माइनस है और 636 के पास माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 का भाग 636 में देंगे तो ये जाएगा 53 बार। 12 का भाग 636 में 53 बार जाएगा और बराबर में हो गया 0। अब इस पूरी वैल्यू को ध्यान से देखिए। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया n 4n प्लस 53 और दूसरा आ गया 12 4n प्लस 53। अब इनमें सेम क्या आ रहा है, यानी वापस कॉमन क्या आ रहा है, वापस कॉमन आ रहा है 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। तो यहाँ से वापस हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे हम 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इधर n बचा, क्योंकि 4n प्लस 53 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर से भी 4n प्लस 53 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 12 बराबर 0। यानी हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं, एक तो हो गया 4n प्लस 53 और दूसरा गुणनखंड हो गया n माइनस 12। अब क्या हो सकता है, अब दो कंडीशन हमारे पास हो सकती है
कि या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 हो सकता है और या फिर n माइनस 12 बराबर 0 हो सकता है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अगर हम 4n प्लस 53 बराबर 0 रख लेते हैं तो ये 4n बराबर 53 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा और n का मान हमारे पास आएगा -53/4। ठीक है। और अगर n माइनस 12 बराबर 0 लेते हैं तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास n के दो मान आ गए। एक तो हो गया n का मान -53/4, एक हमारे पास n का मान क्या आ गया -53/4, जो कि n का मान पॉसिबल नहीं है। ये n का मान कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि n का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो दूसरी चीज, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो मान है n का -53/4, ये n का मान पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो n का मान आया है 12, ठीक है। n का मान हमेशा जो होगा वो एक प्राकृत संख्या में होता है। ठीक है। तो n का मान यहाँ पे हमको दे रखा है 12। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी में कितने पद होने चाहिए? तो यहाँ पे जो n का मान होगा वो होगा 12 कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस सीक्वेंस में टोटल 12 पद होने चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा n का मान वो हो गया 12। प्रश्न 5 हमें दे रखा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और पदों का योगफल 400 है। यानी इसमें 3 वैल्यू दे रखी है। एक तो प्रथम पद दे रखा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रथम पद a बराबर 5। अंतिम पद दे रखा है यानी अंतिम पद l या फिर इसको an भी लिख सकते हैं, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल दे रखा है sn दे रखा है 400। ठीक है। एक तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है यानी हमको n का मान ज्ञात करना है, एक सार्वंतर ज्ञात करना है यानी हमको d का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, हमको n का मान भी ज्ञात करना है और d का मान भी ज्ञात करना है। अब देखिए n का मान और d का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे पदों का योगफल भी दे रखा है, हमें यहाँ पे पदों का योगफल SN भी दे रखा है, तो हम SN वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दूसरा हमको AN अंतिम पद भी दे रखा है, तो हम अंतिम पद यानी AN वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यानी हमको n और d का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमें SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर हमें AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है? ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास n और d दोनों की वैल्यू नहीं है। अगर हम AN वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू मिसिंग रहेगी, न तो n है हमारे पास न d है। तो इसलिए हम AN वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे SN वाला फॉर्मूला। अब SN में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है n/2, 2 है n-1 इंटू डी, एक है SN बराबर n/2 a+l। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे सेकंड वाला, SN बराबर n/2 a+l। ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास SN की वैल्यू हमको दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है और L की वैल्यू हमको दे रखी है। केवल A की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग रहती है, N जो हमारे पास नहीं है। इस फॉर्मूले से हम दोनों में से एक वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो SN हमारे पास कितना है? SN हमारे पास यहाँ पे है 400, 400 बराबर n का मान हमारे पास अभी तक नहीं है, बटा 2, a प्रथम पद 5 और अंतिम पद यहाँ पे है 45। ठीक है। ये जो दो बट्टे में है ये 400 के साथ गुणे में चला जाएगा बराबर n, और इधर 45 और 5 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है। अब 400 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, 50 गुणे में बट्टे में आ जाएगा 800 बटा 50 बराबर n, और n का मान हमारे पास आ जाएगा जब 50 का भाग देंगे 800 में। ठीक है। तो 50 का भाग जब 800 में देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का भाग हमें 80 में देना है, तो 5 का भाग 80 में जाएगा 16 बार। ठीक है। तो यहाँ पे n का जो मान होगा वो हमारे पास आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? पदों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? पदों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 16। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम SN वाला बड़ा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जिसमें सार्वंतर D आता है। कौन सा? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम AN वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास AN का मान है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया AN वाला फॉर्मूला। मैं AN वाले फॉर्मूले से सार्वंतर D का मान ज्ञात करूँगा, तो AN बराबर a प्लस n-1 गुणा D। ठीक है। तो AN का मान हमारे पास 45 है बराबर a का मान 5 प्लस
n का मान हमारे पास आ गया 16 माइनस 1, तो सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। 5 जब 45 के पास आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बराबर 16 में से जब 1 को घटाएंगे तो ये हो गया 15d, 45 में 5 को घटाएंगे तो ये हो गया 40। अब जो 15 जो गुणे में है ये आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो d का मान हमारे पास आ जाएगा 40 और 15 को 5 के टेबल से कट करेंगे तो आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो सार्वंतर हो गया हमारे पास 8/3। इस प्रश्न में जो सार्वंतर होगा वो होगा 8/3, ठीक है बच्चों। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 जो हमें दे रखा है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद, हमको यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है ए और अंतिम पद दे रखा है ए एन, यानी एल का मान हमको दे रखा है। सार्वंतर हमको दे रखा है डी का मान, इसमें कितने पद है, एन का मान ज्ञात करना है और इसका योग भी ज्ञात करना है। तो पहले तो एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, फिर योग ज्ञात करना है। एन का मान होगा अभी तो हम योग निकाल सकते हैं। एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो पहले ए एन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दे है, प्रथम पद ए का मान है, अंतिम पद ए एन हमें दे रखा है 350 और सार्वंतर हमें दे रखा है 9, ठीक है। तो एन ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन वाला। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। ए एन का मान 350 दे रखा है, बराबर प्रथम पद 17 प्लस एन का मान अभी हमारे पास नहीं है, एन का एन रखेंगे और सार्वंतर हो गया 9। ये हो गया 350, 17 जब इधर आएगा 350 के पास तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 और ये 9 गुणा में 350 में से 17 को लेस करना है। जब 350 में से 17 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 333। अब 9 जो गुणे में है वो चला जाएगा बट्टे में, बराबर n माइनस 1। अब क्या करना है, 333 में 9 का भाग देना है। क्या करना है, 333 में हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे। तो 9 का जब भाग देंगे 333 में तो हमारे पास आ जाएगा 37। कितना आएगा, 37, ठीक है। अब जो एक माइनस का एक जो n के पास है, जब 37 के पास आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और n का मान हो गया 37 और 1 38, यानी हमारे पास n आ गया 38। यानी n का मान जो इसने पूछा कितने पद होंगे, तो कितने होंगे यहाँ पे 38 होंगे। अब इसका योग निकालना है, यानी हमको एस एन निकालना है, पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमें एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए एस एन वाले हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में डी का मान तो है ही, ठीक है, लेकिन हमको अंतिम पद भी दे रखा है। तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अंतिम पद है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है, n/2 ए प्लस एल, यानी अंतिम पद वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। तो एस एन हमको फाइंड करना है, ठीक है, बराबर n का मान आ गया 38/2, प्रथम पद हमारे पास है 17 और अंतिम पद दे रखा है 350। क्या करना है, 2 का भाग देना है 38 में। तो जब 38 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 19 बार, ठीक है। और इधर 17 और 350 को आपस में ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे 350 और 17 तो ये हो जाएगा 367। अब 367 और 19 को आपस में गुणा करना है, तो ये हो गया एस एन बराबर 367 और 19 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6973। कितना आ गया, 6973। तो इस प्रश्न में जो योग होगा वो कितना होगा, पदों का योग 6973, ठीक है बच्चों। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमको पदों से पहले वैल्यू n दे रखा है, ठीक है, सार्वंतर दे रखा है और 22वां पद जो है वो दे रखा है, ठीक है। यानी हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है n का मान दे रखा है 22, सार्वंतर हमको दे रखा है 7 और 22वां जो पद है यानी हमको ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 149। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या नहीं है, हमारे पास प्रथम पद नहीं है। तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, कौन क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
और प्रथम पद ज्ञात करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद हो चुका है आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। ए एन हमको दे रखा है, तो ए एन की जगह हम ए एन का मान रखेंगे। ये हो गया 149 बराबर प्रथम पद नहीं है हमारे पास, और एन का मान 22 माइनस 1, 4 अंतर हो गया 7। ये हो गया 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 को लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुणा 7। 149 बराबर ए, 21 को 7 से गुणा करेंगे 147 आएगा। अब 147 अभी प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 149 माइनस 147 बराबर ए। इस प्रकार प्रथम पद ए का मान आ जाता है 2। प्रथम पद ए का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम 22 पदों का योग निकाल सकते हैं, यानी अब हमें एस एन फाइंड करना है, पदों का योगफल। तो एस एन बराबर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास दोनों चॉइस है, क्यों, सार्वंतर भी है हमारे पास, अंतिम पद भी है, तो हम कौन सा लगाएंगे, अंतिम पद वाला। एस एन बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस एल, ठीक है। तो एस एन, अब कितने पदों का योगफल निकालना है, 22 पदों का, तो एस 22 लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा एन, एन का मान हमें दे रखा है 22 बट्टा 2, ए प्रथम पद हमारे पास आ गया 2, और प्लस अंतिम पद जो दे रखा है 149, ठीक है। 2 को 22 से कैंसिल करेंगे तो इसका भाग जाएगा 11 बार, ये हो गया S22 बराबर 11 गुना 149 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 151। अब क्या करना है, अब एकदम आसान है, 11 को 151 से गुणा करना है। क्या करना है, 11 को 151 से गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ। 11 को जब 151 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1661, कितना आएगा 1661। इस क्वेश्चन में जो पदों का योगफल होगा वो होगा 1661, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 51 पदों का। ध्यान से देखिए, ये इसका मतलब एन का मान हमको 51 दे रखा है। दूसरे और तीसरे पद कितने दे रखे, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो इस पॉइंट को अपन एंड में लेंगे, पहले आगे वाले पॉइंट से क्या करेंगे, ये वाला दूसरा और तीसरे पद, मतलब यहाँ पे भी एन है यहाँ पे भी एन है, क्रमशः 14 और 18 है, मतलब ये ए एन है और ये भी ए एन है। ये वाला पॉइंट प्रश्नावली 5.2 में हम सोल्व कर चुके हैं, इस तरह का पॉइंट, यानी पद से पहले 2 वैल्यू है, ये दोनों एन होगी, पद के बाद में जो दोनों वैल्यू है ये दोनों ए एन होगी। हमको क्या पता कौन से एन के लिए कौन सी वैल्यू ए एन वाली होगी, बस पहले वाले एन के लिए पहले वाला ए एन होगा, दूसरे वाले एन के लिए दूसरे वाला ए एन होगा। 2 समीकरण बनेगी, दोनों समीकरण से ए और डी का मान ज्ञात करना सबसे पहले, ठीक है। तो हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर एन का मान 2 है तो ए एन कितना होगा 14। इसी तरह अगर n का मान 3 है, ए एन कितना होगा 18। पहले इस पॉइंट से क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से क्या करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा पद कितना दे रखा है 14 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा पद 14 है, इसलिए n का मान यहाँ पे 2 हो गया और ए एन का मान यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। हमको फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान 14 बराबर ए का मान अभी नहीं है, एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, डी भी नहीं है। ये हो गया 14 बराबर ए प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही डी बचेगा, डी को हम डी लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या बना दिया, समीकरण 1 या इक्वेशन 1 बना दिया हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पद क्या दे रखा 18, यहाँ पे लिखेंगे वापस, तीसरा पद कितना है 18 है। तो इसका मतलब यहाँ पे n का मान अगर 3 है तो ए एन कितना होगा, ए एन यहाँ पे होगा 18,
वापस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। ए एन की जगह हमको लिखना है 18, तो हमने यहाँ पे लिखा 18 बराबर ए का मान नहीं है प्लस एन का मान 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस एक वापस डी। ये हो गया 18 बराबर ए, 3 में से एक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2d। ये हमारे पास आ गई समीकरण 2। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। यहाँ पे हमने इसको बना दिया समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखा हमने ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हम पास पास में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरण से हम 1 डी का मान निकालेंगे। क्या अगर समीकरण 1 और 2 को पास पास में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारे पास 14 बराबर ए प्लस डी, तो समीकरण 2 है हमारे पास 18 बराबर ए प्लस 2d। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे, घटाना है। तो घटाने के लिए घटाने का साइन लगाना है। ये साइन क्या करेगा, नीचे वाली समीकरण जो दूसरी समीकरण है इनके चिन्ह बदल देगा। तो ये 18 प्लस का माइनस को जाएगा, ये भी माइनस को जाएगा, 2d भी माइनस को जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 18 माइनस में 14 प्लस में, तो ये कैंसिल होगा तो माइनस का 4d, सॉरी माइनस का 4 बचेगा। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस में 1d प्लस में है, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1d बचेगा। अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का मान हमारे पास आ गया 4। डी का मान क्या आ गया, 4, यानी हमारे पास सार अंतर 4 आ गया। अब हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो डी का मान आया है इस 4 को, इस डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास 14 बराबर ए प्लस डी। डी की जगह हमें क्या रखना है, डी का मान रखना है कितना, 4। ये हो गया 14 बराबर ए प्लस डी का मान है 4, यहाँ पे लिखा 4। ठीक है, 4 जब 14 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए का मान हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 10। बच्चों हमारे पास प्रथम पद 10 आ गया, ए का मान सार अंतर डी का मान 4 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल निकालना है। कितने पदों का, 51। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे एस एन, सूत्र लगाना है एस एन। एस एन बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2। अब हमें बड़ा वाला सूत्र लगाना है, कौन सा, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब इस प्रश्न में अंतिम पद नहीं दे रखा कि अंतिम पद कौन सा है, तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू है, सार्वंतर जो हमने फाइंड किया। इस बेस पे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में पदों का योगफल निकालेंगे, तो इसलिए हमें ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो एस एन यानी यहाँ पे कितने पदों का योगफल निकालना है, 51, तो एन का मान 51 हो गया, 51 बट्टा 2, 2 ए का मान कितना आया, ए का मान 10 आया, तो गुणा में 10 लिखेंगे, प्लस एन 51 माइनस 1, तो सार्वंतर हो गया 4। ठीक है, चलो अब ये हो गया एस 51 बराबर 51 बट्टा 2, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, प्लस 51 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणा 4। ये हो गया एस 51 बराबर 51 बट्टा 2, 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, 200 में 20 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एस 51 बराबर 51 बट्टा 2 गुणा, अब 200 और 20 को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब 2 का भाग 51 में तो जाएगा नहीं, तो 2 का भाग हम 220 में देंगे, तो 2 को जब 220 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस 51 बराबर 51 गुणा, जब 2 का भाग देंगे 220 में तो ये आ जाएगा 110। कितना आ गया, 110। अब हमें क्या करना है, 110 को 51 से गुणा करना है। क्या करना है, 110 को क्या करना है, 51 से गुणा करना है। तो जब 51 को 110 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5610। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्या पूछा गया हमें, कितने पदों का योगफल पूछा गया, 51 पदों का हमें योग पूछा गया। कितने पदों का योग पूछा गया, 51। तो इस प्रश्न में जो 51 पदों का जो योग होगा वो होगा 5610। ठीक है बच्चों,
यानी यहाँ पे जो 51 पदों का योगफल होगा वो होगा 5610। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में हमें दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न भी बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 की जैसा है, जैसे अभी हमने प्रश्न नंबर 8 किया था। ठीक है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन में। इसमें हमको दे रखा है कि प्रथम 7 पदों का योग, यानी पदों से पहले जो ये 7 है ये हमको n दे रखा है, तो पदों के बाद में जो 49 है ये अब ए एन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको दे रखा है योग है, तो इसका मतलब ये हमको क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। इसी तरह यहाँ पे 17 पदों से पहले जो 17 है ये एन दे रखा है, तो पदों के बाद में 289 है ये योग है, मतलब ये हमको एस एन दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दो समीकरण बनानी है और दो समीकरण से पहले हमको ए और डी का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हमें एन पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन पदों का योग ज्ञात करने से पहले हमें ए प्रथम पद और डी सार्वंतर का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रश्न नंबर 8 में किया था। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको दे रखा है 7 पदों का योग 49 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि भाई 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब पद से पहले जो 7 है ये हमें n का मान दे रखा है, यानी हमको यहाँ पे n बराबर दे रखा है 7। ठीक है, यहाँ पे n बराबर दे रखा है 7 और Sn जो योग हमको दे रखा है 49। तो योग 49 दे रखा है, Sn का मान, तो हमें Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे Sn बराबर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a n-1 गुणा डी। छोटा वाला अंतिम पद वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें इस प्रश्न में अंतिम पद नहीं दे रखा है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो जो दे रखी है। हमें क्या दे रखा है, Sn दे रखा है 49, तो यहाँ पे लिखा 49 बराबर n का मान 7 दे रखा है, 2 a का मान नहीं है तो 2a वापस ऐसे आ जाएगा, प्लस n का मान 7 माइनस 1 डी का मान नहीं है। ठीक है, 2 बट्टे में इसलिए गुणे में चला जाएगा, 7 गुणे में इसलिए बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो गया 49 गुना 2/7, ये हो गया बराबर 2a प्लस 7 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6d। अब देखिए ये जो बट्टे में 7 है, ये जो बट्टे में 7 है ये 49 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब 7 का भाग देंगे 49 में तो ये जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। इसे हम क्या बना देंगे, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा, ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। इसी तरह जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसी से भी एक समीकरण हम प्राप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो यहाँ पे हमारे पास n का मान अगर 17 होता है तो Sn कितना हो जाएगा, Sn हो जाएगा 289। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमने अप्लाई किया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, Sn हमारे पास का मान दे रखा है 289 बराबर n 17/2, ये हो गया 2a प्लस n का मान 17 माइनस 1 गुणा डी। अब जो 2 बट्टे में ये गुणे में चला जाएगा तो ये हो गया 289 गुणा 2, 17 जो गुणे में था वो बट्टे में आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से जब 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16d। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, वापस 17 का भाग 289 में देंगे तो ये जाएगा 17 बार। कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। अब 17 को वापस हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना हो जाएगा 34 बराबर हो गया 2a प्लस 16d। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन को हम बना देंगे
2, यानी ये समीकरण 2 हमको मिल गई। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। यहाँ पे लिखा हमने, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। अब ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को पास पास में रखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास है 14 बराबर 2a प्लस 6d, और समीकरण 2 है 34 बराबर 2a प्लस 16d। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को आपस में घटाना है। तो घटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे घटाने का साइन लगाएंगे माइनस। अब ये वाला जो साइन है माइनस का, ये नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देगा, तो ये सारे के सारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम 34 माइनस का हो गया, 14 प्लस का हो गया, तो 34 में से 14 को घटाएंगे, तो 34 में से जब 14 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 20। इसी तरह ये 2a से 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 16d माइनस में है, 6d प्लस में है, तो 16 में से 6 घटाएंगे तो हमको मिलेगा माइनस का 10d। ठीक है, हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान क्या होगा, माइनस का 20 यहाँ पे है, माइनस का 10 माइनस के 20 के बट्टे में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान आएगा, जब 20 में 10 का भाग देंगे 2, तो इस प्रकार हमारे पास d का मान आ जाता है 2। ठीक है, अब d का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हमें प्रथम पद a का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है 14 बराबर 2a प्लस 6d। ठीक है, ये हो गया 14 बराबर 2a प्लस है, d का मान हमारे पास आ गया 2, तो गुणा 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6 दूना हो जाता है 12, 12 अभी प्लस में है, जब 14 के पास जाएगा 12 तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस 12, 14 माइनस 12 बराबर 2a। 14 में से 12 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब ये जो 2 a के साथ है ये गुणे में है, तो ये आ जाएगा बट्टे में। इस प्रकार a का मान जो होगा वो आ जाएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, यानी हमारे पास प्रथम पद आ गया 1 और सार्वंतर आ गया 2। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर दोनों आ गए, क्योंकि हमको यही चाहिए, प्रथम पद भी आ गया और सार्वंतर भी आ गया। अब हमें क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, n पदों का योग ज्ञात करना है। अब n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए हमारे पास है, सार्वंतर चाहिए हमारे पास है। देखो प्रथम पद सार्वंतर दोनों है। n पदों का योग यानी n को हमको n ही रखना है। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पदों का योगफल का। ठीक है, और पदों का योगफल का सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र है Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, Sn हमको फाइंड करना है, Sn का Sn रखेंगे। ठीक है, और योगफल निकालना है, n का n रखेंगे, क्योंकि n का मान नहीं है, n पदों का योगफल चाहिए तो n को n ही रखना है, बट्टा 2। ये हो गया 2, a का मान हमारे पास आ गया 1, तो यहाँ पे गुणा 1 रखेंगे, प्लस n का मान n को n रखना है, माइनस 1, सार्वंतर हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2। ठीक है, ये हो गया Sn बराबर n बट्टा 2। ये हो गया 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस अब देखिए ये जो 2 है बाहर सार्वंतर वाला, इस 2 को n से भी गुणा करना है और माइनस 1 से भी गुणा करना है। ये हो जाएगा 2 को n से गुणा करेंगे तो 2n, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखिए ये हो गया Sn बराबर n बट्टा 2। ये देखो ये प्लस में 2 और एक माइनस में 2 है। ठीक है, ये प्लस वाला 2 ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2n। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में था और एक माइनस में था। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई यहाँ पे n बट्टा 2। अब ये ब्रैकेट में 2n है तो इसका मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह होगा, यहाँ पे गुणा 2n हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn हमारे पास आ जाएगा n गुणा n। जब n को n से गुणा करेंगे तो
तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर। कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। मतलब एच एन यानी पदों का जो योगफल आएगा वो क्या होगा? n स्क्वायर होगा। कितने पदों का योगफल पूछा हमसे? हमें प्रश्न में पूछा n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल। तो बच्चों इस प्रश्न में प्रथम n पदों का जो योगफल होगा, इस प्रश्न में प्रथम n पदों का जो योगफल होगा वो होगा n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस क्लास में हम 9 तक की प्रश्न को हल करेंगे और आगे वाले क्वेश्चन के लिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।